साथियों नमस्कार, मैं उपेंद्र यादव, आप सबका इस लाइव प्रोग्राम में स्वागत है। आज आंदोलन का 36वां दिन है, शहीद स्मारक से ये सीधा लाइव है। साथियों पिछले 36 दिन के आंदोलन के दौरान 3 बार वार्ता हुई थी। वार्ता के दौर में कुछ परिणाम भी निकले हैं। 8 से 9 मांगे हमारी अभी तक पूरी हो पाई है। इसके अलावा माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात के लिए दीपावली से 2 दिन पहले सीएमओ से फ़ोन आया था, आपके डेलीगेशन को बुला रहे हैं। हमने कहा हमें परिणाम चाहिए, आश्वासन नहीं चाहिए, और फोटो खिंचवा के हमारा काम नहीं होने वाला। हम पहले भी 4 अक्टूबर को मिले थे, लेकिन हमारी मांगें पूरी होनी चाहिए। तो हमने उस समय वार्ता के लिए तमाम जो कमेटी के लोगों ने मना कर दिया था। तो साथियों अब लगातार हमारा आंदोलन जारी है, और आंदोलन की जो तमाम मांगों को लेकर लगातार आपके बीच सबको पता है। मैंने एक ट्विटर पे भी, फेसबुक पे भी उसको डाल रखा है। भाई पीछे से बोलेगा नहीं, डाल रखा है, आपने देखा होगा। कौन कौन सी मांगों के लिए आंदोलन चल रहा है ये आप लोगों को मैंने पहले बता दिया था। लेकिन अब सवाल यह है कि साथियों जो सोशल मीडिया और धरातल पे बहुत फर्क है। सवाल उठा रहे हैं कि रीट में 50,000 पद बढ़ाने की मांग के लेकर लगातार लोगों को कॉल मैसेज आते हैं, लेकिन यहाँ केवल एक अभ्यर्थी, वह कहाँ है भाई वो 50,000 वाले, एक अभ्यर्थी यहाँ मौजूद है। जैसे सीबीआई की मांग कर रहे थे ना रजाई ओढ़ के, वैसे घर बैठे कह रहे 50,000 की। मैं आपका सहयोग साथ देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैंने पहले भी कहा था संघर्ष, क्योंकि ये जो तमाम जो 8-9 मांगे हमारी पूरी हुई है, और जिन मांगों के लिए हम बैठे हैं ये मांगे वो है जो पहले लिखित में हमारा समझौता हो चुका है सरकार से, और कुछ मांगों के लिए हमें वार्ता में कहा गया था कि आपकी ये मांगे पूरी कर देंगे। इसलिए ये आंदोलन तो कामयाब होगा, क्योंकि 21 सूत्रीय मांगों में 8 से 9 मांगे हमारी पूरी हो चुकी है। बाकी मांगों के लिए अभी भी संघर्ष जारी है। ऐलान कर दिया उत्तर प्रदेश 24 तारीख को बड़ी संख्या में जाएंगे। लोग सवाल पूछ रहे थे कि आप उत्तर प्रदेश गए, क्या हुआ? तो वो अनभिज्ञ है, अज्ञानी है, उनको ये पता नहीं कि हमने कहा था केवल वहाँ 10 और 11 तारीख को, जो 10 को निकले 11 तारीख को पूछे, वो केवल वहाँ तैयारी के लिए गए थे कि हमारे अभ्यर्थी 24 को जाएंगे, कहाँ रुकेंगे, क्या रणनीति होगी, कहाँ प्रदर्शन करना है, क्या करना। उस तैयारी के लिए हम उत्तर प्रदेश गए थे। हम गए, पहुंचे, वहाँ प्रदर्शन किया, तैयारी की, जगह बुक की, और वापस राजस्थान में आ गए। अब असली संग्राम, असली आंदोलन तो 24 को नजारा होगा, उसका देखना आप 24 को होगा। तो वो 24 की तैयारी के लिए कमेटियों का गठन कर दिया, जिम्मेदारी लोगों को दे दी, वो तैयारी अपनी जिलों में कर रहे हैं, और 24 तारीख को बड़ा धमाका उत्तर प्रदेश में होगा। और कई लोग ये कह रहे हैं कि यार कई लोग इतने मूर्ख हैं कि प्रियंका गांधी जी राष्ट्रीय महासचिव है, राहुल गांधी जी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और मान लीजिए आप, मैं हूँ, और मैं आपकी कोई बात नहीं मानूँ या सुनूँ, तो आप मेरे घर पे मेरे पिताजी के पास जाओगे, तो मेरे पिताजी के पास जाने का मतलब क्या हुआ? मेरी शिकायत करना हुआ ना, मेरे विरोध में जाना हुआ ना। जब पूरी सरकार के विरोध में हम वहाँ जा रहे हैं कि हमारी मांगे नहीं मानी जा रही, तो किसका विरोध हो रहा है? सरकार का हो रहा है? बीजेपी का हो रहा है क्या वहाँ? या प्रचार करने जा रहे हैं? हम तो खुला कह रहे विरोध में जा रहे हैं। तो कई लोग IT सेल के लोग जो लगे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम लड़ाई लड़ रहे हैं, अंतिम सत्ता लड़ रहे हैं, सरकार से सीधी टक्कर ले रहे हैं। हम कायर नहीं है, और हम भागने वाले नहीं है कि 3 दिन धरना दिया, पॉलिटिकल ड्रामा किया, भग गए। हम भगने वाले नहीं है, 36 दिन से रुके हुए हैं, और अंतिम क्षण तक लड़ाई लड़ेंगे। उत्तर प्रदेश की पूरी रणनीति, जिस पर वो तो ट्रेलर था 10 तारीख को, जो आपने झंडों के साथ गाड़ियां देखी थी, अब तो बसों को बुक कर दिया गया है, और सीधा उत्तर प्रदेश लखनऊ में पूछेंगे। उसकी रणनीति पूरी तैयार हो चुकी है। हमारे काफ़ी साथी, उनकी टीम का गठन किया गया, वो तैयारियों में लगे हुए हैं। तो उत्तर प्रदेश में हम इसलिए जा रहे हैं कि राहुल गांधी जी से मैं खुद मिला था, जब कांग्रेस को समर्थन हमने दिया था, PCC में बैठ के समर्थन दिया था, लिखित में समझौते हुए थे। तो वहाँ उन तस्वीर, अब की बार तो बैनर बनाए जाएंगे बड़े बड़े कि देखो हमने राजस्थान में समर्थन दिया था, राहुल गांधी जी ने कहा था अब होगा न्याय। तो प्रदेश का युवा उत्तर प्रदेश जाके पूछेगा कब होगा न्याय। और जो 19 जुलाई को, 18 जुलाई को जो प्रियंका गांधी जी से मुलाकात की थी, बोले कि आपको न्याय मिलेगा, आपके साथ गलत नहीं होगा, तो दोबारा वो तस्वीरें भी लगाएंगे मीडिया के सामने। उत्तर प्रदेश पूछेंगे कि हमें भाई और बहन दोनों ने वादा किया था, वो अभी तक हमें न्याय नहीं मिला। तो वहाँ 24 नवंबर को बड़ी संख्या में पूछे, उसकी तैयारी हो चुकी है। रीट 2021 के लिए जो 50,000 पदों की मांग कर रहे हैं, आपने स्टेटमेंट देखा होगा मीडियम, सबसे पहले मैंने स्टेटमेंट देखकर आपकी मांग रखी थी। और जब एग्जाम नहीं हुई उससे पहले भी मांग आपने हैशटैग सबसे पहले चलाने वाला उपेंद्र यादव था, मैंने मांग की थी कि 50,000 पदों पर इस पदों की संख्या बढ़ाई जाए, 50,000 की सबसे पहले मांग उठाने। और अभी भी मैं आपका समर्थन करा, साथ हूँ। लेकिन आप, मुझे पता है जगह जगह आप ज्ञापन दे रहे हो, लेकिन ज्ञापन देने के साथ साथ धरातल पर भी ताकत दिखाना जरूरी है। अभी धरना चल रहा है, अभी यहाँ धरना 21 या 22 तारीख तक चलेगा, उसके बाद 2, 4, 5 लोग प्रतिनिधि होंगे और सब लोग उत्तर प्रदेश जाएंगे। तो अभी भी समय है, आप निकलिए, मैं पूरा समर्थन करूंगा। फिर आप मत कहना
ये जो सीबीआई वाले कह रहे हैं ना, रीट एसआई वाले, कि रीट की सीबीआई से जांच नहीं हो पाई क्योंकि वो घर बैठे थे, घर से निकले नहीं, उसका परिणाम उनको मिला। आप सवाल उठा रहे हो सोशल मीडिया पे कि 50,000 भर्ती कराओ, 50,000, आप आओगे तभी सहयोग करूँगा, आप नहीं आओगे तो भैया घर बैठे बढ़ नहीं सकती, घर बैठे मैं आपकी आवाज़ नहीं उठा सकता, नहीं अभ्यर्थी उठाने देंगे। भैया यहाँ वो बैठे हैं, विषय शिक्षक वाले बैठे हैं, या प्रयोगशाला सहायक वाले बैठे हैं, स्कूल व्याख्याता वाले बैठे हैं, अलग अलग भर्तियों के लोग बैठे हैं यहाँ पे, पीटीआई वाले बैठे हैं, तो वो लोग अपनी भर्ती की बात करेंगे या आपकी बात करेंगे? यहाँ तो आप लोग आओगे तो फिर मीडिया में आपकी आवाज़ उठेगी। मैं तो हालांकि आवाज़ सोशल मीडिया पर उठा रहा हूँ, लेकिन इसके लिए आपको भी घर से निकलना होगा। जो तमाम अभ्यर्थी, फिर मुझे दोष मत देना, कई लोग कह रहे हो कि पेन तो बोल ही नहीं रहा। भैया मैंने तो स्टेटमेंट भी दिया था न्यूज़पेपर में, आपने पढ़ा होगा, मैं खुला बोल रहा हूँ। आइए धरना स्थल पर लगा हुआ टेंट है जगह, आइए बैठिए, लड़ेंगे साथ, आपकी भी आवाज़ उठाएंगे, लेकिन इसके लिए घर से निकलना होगा। घर बैठे व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ट्विटर खेलने से भर्ती के पद नहीं बढ़ते, घर से निकलना पड़ता है। तो आपसे मेरी अपील है, फिर मुझे दोष मत देना, हम आपके साथ हूँ, घर से आप निकलिए। साथियों, विशेष शिक्षकों का जो मामला है, पिछली बार विशेष शिक्षक और रीट 2018 के लिए मैं लास्ट में नाम ले लिया, जो एक पत्र ऐसा लेटर पेड छपा के घूमते हैं ना, वो लोग माहौल बना रहे, आपने लास्ट में नाम ले लिया। भैया ये संघर्ष के बदौलत 1000 जो सीटें आई है ना, ये जवान बैठे ही विशेष शिक्षा वाले, इनके संघर्ष की बदौलत आई है। घर बैठे जिनका भला हुआ है ना, ये इन्होंने संघर्ष किया, उसके बदौलत 1000 की घोषणा हुई है। लेकिन हम 1000 नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि 3 से 4000 पदों पे आए। 5000 की तो मांग कर रहे हैं, लेकिन 3-4 हजार तो मिले, ये मांग कर रहे हैं। रीट शिक्षक भर्ती 2021 की मांग कर रहे हैं। तो अभी संघर्ष चल रहा है पद बढ़ाने को लेकर, कि 1000 से ज्यादा पद बढ़ाया जाए। अब तो घर बैठे कहेंगे कि देखो हमने बता दिया। भैया 21 अक्टूबर को सबसे पहले मैंने बताया था। ये संघर्ष का परिणाम है। संघर्ष 2 तरह का होता है, एक तो टेंट में यहाँ बैठ कर मच्छरों का सामना करके, लड़के भूखे रह के, कभी क्या करके, ये संघर्ष है। अरे एक रजाई ओढ़ के ट्विटर फेसबुक है, तो वो रजाई वाले वीर सैनिक है। मैं तो धन्यवाद देना चाहूँगा कि यार उस समय जब देश आज़ाद नहीं हुआ था, उस समय ये ट्विटर व्हाट्सएप आ जाता, तो वास्तव में ये तो वहीं शहीद हो जाते, वहीं सब कुछ कर देते, आज़ाद करवा देते उस समय। तो साथियों, ये संघर्ष का परिणाम 8-9 मांगे हुई है, वो केवल यहाँ संघर्ष कर रहे हैं, उसका परिणाम है। तो विशेष शिक्षक के लिए लड़ाई लड़े, वही पीटीआई भर्ती के लिए भी लड़ाई लड़े। आप पीटीआई का भर्ती का एक भी खुशीराम था, तो आज कोई वो भी नहीं है, लेकिन इसके लिए संघर्ष करें। साथियों, कल मैं लाइव आ रहा था ट्विटर पे, और तो क्या हुआ कि अचानक लाइव पता नहीं डिस्कनेक्ट हो गया था, तो वो लाइव कई लोगों तक पूछ नहीं पाया, इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं दोबारा लाइव आऊँ। कल चेयरमैन हरिप्रसाद जी से मेरी मुलाकात हुई, और जो पद बढ़ाना चाह रहे थे जैन डिग्री में, वो अभ्यर्थी भी मेरे साथ गए थे। मैंने मिलवाया, मैंने मुलाकात की, मैंने बात की। उन्होंने ये कहा कि विभाग से वर्गीकरण नहीं आया, इसलिए पद नहीं बढ़ पा रहे। वो बात मैंने आप लोगों को बताई। अब लोग कह रहे को पेन तो बढ़ाना ही नहीं चाहता। भैया मैं केवल आपकी पद बढ़ाने के लिए नहीं गया था, मैं वहाँ गया था जैन डिग्री कृषि परीक्षा का परिणाम कब आएगा, स्टेनो का कब आएगा, इसके अलावा पशुधन सहायक, APRO, TRA, जलदारी की विज्ञप्ति कब जारी होगी, उन और भर्तियों के लिए मुलाकात करने के लिए मैं गया। तब आपके अभ्यर्थी ने कहा कि हमें मिलवा दीजिए, तो उनको साथ ले जाकर मिलवाया। भैया प्रयास कर सकता था, आपके अभ्यर्थी को साथ ले जाकर वहाँ बात रखी। अब आप कह रहे हो कि आप गए क्यों, आप कह रहे आप गए क्यों? भैया मैं और भर्ती भी ले गया था, और बेरोजगार भी है। जितना सहयोग आप लोगों को किया, लेकिन जो बात आपको मुझे घुमा फिरा के नहीं आता कि मैं आपको झूठ बोलता, सच बताना मेरा कर्तव्य। जो उन्होंने चेयरमैन ने बताया, मैंने आप लोगों को बताया, और जितना सहयोग होगा मैं सहयोग करूँगा। लेकिन जो लोग गुमराह कर रहे हैं, वो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाए, वो कॉपी पेस्ट करना जानते हैं, गुमराह करते हैं। ऐसे लोगों से बच कर रहो। यदि वो करके दिखा दो, फिर मैं नहीं कर पाया तो वो करके दिखा दो, कम से कम कोई तो भला करे, भला करो। कह रहे आप क्यों गए? भैया मैं प्रदेश के बेरोजगारों के लिए गया, और हमेशा जाता रहूँगा। साथियों, कृषि परीक्षक का और जो जैन डिग्री के अगले वीक के लिए आश्वासन मिला कि अगले वीक इसका परिणाम जारी हो जाएगा। APRO, पशुधन सहायक, जलदारी, APRO की दिसंबर में विज्ञप्ति जारी होगी। पशुधन सहायक और जलदारी के नियम संशोधन का जो मामला है, दिसंबर एंड तक इसकी विज्ञप्ति का आश्वासन मिला है। मोटर वाहन उपनिरीक्षक के लिए भी दिसंबर के लिए कहा है कि मार्च के बाद भर्ती परीक्षाएं होंगी, उनका कैलेंडर वो जारी करेंगे जल्दी। तो अब दिसंबर में अधिकतर भर्तियों की विज्ञप्तियाँ जारी करने का आश्वासन चेयरमैन मोदी ने दिया। मैं बात कर रहा हूँ टेक्निकल हेल्पर भर्ती, जिसके लिए संघर्ष करके इस भर्ती का पद स्वीकृत करवाए 1512। पूरे राजस्थान को पता है कि साफ मना कर दिया था कि हमने निजीकरण कर दिया, एक भी पद में भर्ती नहीं आएगी। लड़े झगड़े और वार्ता में BD कॉलेज कहलवाया और 1512 पदों पर वित्तीय स्वीकृति दिलाई। मैं खुद कल जाकर जो इस CPO साहब इस भर्ती को देख रहे हैं, मैं मिलके आया हूँ। उन्होंने कहा कि आने वाले वीक में
हम विभागीय मीटिंग ले रहे हैं और हम एजेंसी फाइनल कर लेंगे और एजेंसी से डेमो भी ले लेंगे कि किस प्रकार वो भर्ती परीक्षाओं को पारदर्शिता के साथ करवाएंगे, कैसे करवाएंगे, क्या सिक्योरिटी रहेगी, सारी चीज़ों को बुलाकर वो डेमो लेंगे, उनसे बात करेंगे और उसके बाद फाइनल करके उनको जिम्मेदारी सौंप देंगे। तो अगले वीक में एजेंसी फाइनल हो जाएगी। मैं खुद अधिकारियों से मिल के आऊँ। एजेंसी फाइनल होने के बाद फिर एजेंसी तय करेगी आवेदन प्रक्रिया कब से लेनी है, कब विज्ञापन जारी होगा। तो साथियों अगले वीक यानी कि आज तारीख 18 तारीख होगी और ये आज क्या बार है, गुरुवार, और आज का वर्किंग डे और 2-3 दिन की छुट्टी है, 3 दिन की छुट्टी है। तो आप देख लीजिए 21-22 तारीख के बाद जो वर्किंग डे आएगा यानी कि इस महीने में तो केवल एजेंसी तय हो पाएगी। और दिसंबर के जिस प्रकार अधिकारियों ने कहा, मैंने कहा साहब आपने पहले कहा पहले सितंबर के लिए कहा, फिर अक्टूबर के लिए कहा, फिर आपने 10 नवंबर के लिए कहा, अभी तक कुछ नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा कि अब लास्ट समय मांग रहे हैं आपसे कि अब जैसे अगले वीक में एजेंसी तय कर देंगे और एजेंसी तय होने के बाद हम कोशिश करेंगे कि दिसंबर के फर्स्ट वीक या सेकंड वीक तक इसकी विज्ञप्ति जारी कर दें। ये कल आश्वासन दिया। मैं खुद इस भर्ती को जो CPO साहब देख रहे हैं उनसे मैं खुद मिल के आया था, क्योंकि हालांकि यहाँ पे टेक्निकल हेल्पर भर्ती का एक भी अभ्यर्थी मौजूद नहीं है, लेकिन फिर भी जो जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, जो आप लोगों से यही शहीद स्मारक पर मैंने वादा किया था जब आपके आंखों में आंसू थे, जब मना कर दिया गया था कि भर्ती की एक पद पर भर्ती नहीं आएगी, निजीकरण कर दिया गया, तब मैंने अब कहा था मैं जान दे दूंगा, पीछे नहीं हटूंगा। मैं आपसे वादा करता हूँ आज भी आपका अभ्यर्थी धरनास्थल पर नहीं है, लेकिन उस वादे के लिए मैं जी जान लगा रहा हूँ। मैं जीत करके बैठा हूँ, धरने पे बैठा हूँ और कल अधिकारियों से मैं मिल के आया तो जो चीज़ निकल के आई तो उन्होंने ये बताया कि अगले वीक में एजेंसी तय कर देंगे, उसके बाद विज्ञप्ति की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो साथियों अब जो स्थिति है मैंने आप लोगों को अवगत करा दिया। वहीं कंप्यूटर भर्ती के लिए, कंप्यूटर भर्ती को जो शिक्षा विभाग में देख रहे हैं उनसे मैं मिल के आया था कि हमारी तरफ से जो योग्यता संबंधी जो नियम थे हमने अप्रूव कर दिया। DOP से हो गया, फाइनेंस में गया, फाइनेंस के बाद जो भी प्रमोशन होना है तो प्रमोशन होगा तो RPSC भी जाएगी। RPSC की विधि विभाग की जो टीम है वो वहाँ से अनुमोदन होगा, उसके बाद CMO जाएगी और उसके बाद वो नियमों की जो योग्यता की कॉपी हम एजेंसी को देंगे, अधीनस्थ बोर्ड को, उसके बाद विज्ञप्ति जारी होगी। साथियों इसमें कंप्यूटर भर्ती के संबंधित अब केवल 15-20 दिन और लग सकते हैं, क्योंकि उन्होंने जो मैं मिल के आया संबंधित अधिकारी से, मैं कल मिल के आया था तो उन्होंने कहा कि DOP से आगे फाइनेंस में गया, फाइनेंस से आने के बाद RPSC भी भेजेंगे। क्योंकि मैंने कहा RPSC क्यों भेजोगे, भर्ती तो अधीनस्थ बोर्ड के, बोले कि वो जो प्रमोशन होगा तो कहीं ना कहीं वो जो पदों में जो प्रमोशन होगा तो वो RPSC में जो अधिकारी बैठते हैं तो वहाँ से भी अनुमोदन जरूरी है और उसके बाद CMO और उसके बाद फिर अधिसूचना जो नियमों की जारी होगी और उसके बाद वो कॉपी वहाँ भेज देंगे। ये उन्होंने बताया तो इसमें मेरे को लगता है 15-20 दिन इस प्रक्रिया में लग सकता है। रीट 2018 के लिए प्रार्थना पत्र लग चुका है, इंतजार है तारीख मिले। तो इस बार हम प्रेशर बना रहे हैं, हालांकि 5-7 लोग बैठे हुए हैं और लोग तो घर पे आराम से मस्ती से रह रहे हैं। कहते थे भूपेन्द्र यादव जी आप हमारा साथ नहीं दे रहे, हमारी भर्ती प्रक्रिया कोर्ट से नहीं निकल रही, अब मैं पूरा साथ दे रहा हूँ तो तुम घर बैठ गए, मुझे यहाँ पास आगे बढ़ गए। मैं यहाँ बैठा हूँ 36 दिन से, लेकिन जिसके लिए बैठा हूँ उसके लिए जी जान से लड़ता हूँ और अंतिम क्षण तक लड़ता हूँ। इस मामले में अब जब सुनवाई होगी तो फाइनल करवाने के लिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं रीट 2018 के लिए। विशेष शिक्षक बोल दिया और पंचायत राज LDC भर्ती में भी अपर्णा मैम से कल मीटिंग हुई थी। शिक्षक भर्ती 2012 पंचायत राज जैन और पंचायत राज LDC भर्ती, मैडम ने कहा कि इस महीने में हम डेटा वाला पूरा काम कर लेंगे और दिसंबर में इसकी नियुक्ति प्रक्रिया का कैलेंडर जारी कर देंगे। पंचायत राज LDC भर्ती 2013 के अभ्यर्थी यहाँ एक भी मौजूद नहीं है, हालांकि उनके कई साथी ज्ञापन देते हैं, जा रहे हैं, मिल रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं जो तमाम लोग पंचायत राज LDC भर्ती 2013 से जुड़े हुए हैं। साथियों आज भी मुझे याद है दीपावली से 2 दिन पहले जो हमारी वार्ता हुई थी, 2-3 दिन पहले, अर्पणा मैम थी, आरती मैडम थी, कुलदीप राका जी, तमाम लोग अधिकारी मौजूद थे। उन्होंने मैंने लाइव में भी आप लोगों को बताया था कि नवंबर एंड या दिसंबर में आपका नियुक्ति प्रक्रिया का कैलेंडर जारी होगा। 18 तारीख को आज मीटिंग प्रस्तावित बता रहे हैं, आज 18 ही है। तो साथियों इसके लिए पूरी कोशिश करें पंचायत राज LDC के लिए। और उस दिन मीटिंग हुई थी, तमाम अधिकारी मौजूद थे, मैं खुद मौजूद था। तो साथियों अब दिसंबर में आप लोगों को अच्छी खबर मिल जाएगी। मैं इस भर्ती के लिए बिल्कुल लगा हुआ हूँ पंचायत राज LDC 2013 के। हालांकि यहाँ भी एक भी अभ्यर्थी मौजूद नहीं है, लेकिन इन लोगों से मैंने वादा किया था, उस वादे के लिए अभी भी मैं संघर्ष कर रहा हूँ, क्योंकि वादा करता हूँ मैं दिल से करता हूँ। उन लोगों के जब चेहरा देखता हूँ, जब उनकी स्थिति देखता हूँ, मैंने अश्विनी को देखा जो अपना मेरे ऑफिस में जब 2 लाख रुपए लेके आया, मुझे कह रहा था ये 2 लाख रुपए रख लो। मैंने पूछा कहाँ से लेके आए, बोले मैं गिरवी घर से कुछ कागज़ गिरी रखे और वो कर्जे से लेके आए, मैंने वापस लौटाया, लेकिन उससे वादा किया था कि आपको खुशियाँ देने का वादा मैं करता हूँ। तो आज वो हालांकि हमारे बीच में नहीं आता, लेकिन उनका चेहरा मेरे सामने होता है। तो जब भी मैं जाता हूँ तो इस बात को मजबूती से रखता हूँ, क्योंकि इन 10,029 परिवारों को खुशियाँ है, तो इसके कैलेंडर के लिए मैं पूरी ताकत लगा रहा हूँ। वहीं नर्सिंग भर्ती 2013 मामले में हाईकोर्ट के जो नोटिस जारी हुआ उसमें सरकार जवाब ने जो
सुभाष गर्ग साहब ने वादा किया था कि जब भी सरकार का मामला होगा तो हम पक्ष में जवाब देंगे, लेकिन अभी तक जवाब नहीं दिया। हालांकि विनोद पिलानिया और विजय पाल मुझसे मिलकर गए, इस संबंध में हम रणनीति बना रहे हैं कि सरकार पक्ष में जवाब दे, जिससे ये भर्ती भी पूरी हो सके और बहनों को भी न्याय मिल सके। क्योंकि सरकार ने कहा आप हाईकोर्ट में जाए, तो अभ्यर्थी हाईकोर्ट में गए। अब सरकार के पाले में गए तो उनको जवाब देना है, तो पॉजिटिव जवाब दे जिससे इनके हक में फैसला हो। तो इसके लिए कोशिश करें कि सरकार, हालांकि मंत्री से अभ्यर्थी मिलकर आए थे, लेकिन रेस्पॉन्स अभी तक पॉजिटिव नहीं मिला, तो इसके लिए रणनीति अलग से बना रहे। ये लड़ाई भी अब अंतिम स्तर पर आर पार की होगी। पंचायत राज जैन भर्ती की फाइल चल चुकी है, लेकिन पंचायत राज जैन भर्ती का एक भी अभ्यर्थी अभी मौजूद नहीं है। ये भी हवा में बहुत बात करते हैं, पंचायत राज जैन के लिए सोशल मीडिया बहुत बात करते हैं, लेकिन ये भी अभ्यर्थी यहाँ मौजूद नहीं। अब मैं बात कर लेता हूँ, पंचायत राज जैन के लिए भी लड़ रहा हूँ। जो मैंने मामले लिए ना वो दिल से लेता हूँ और कोशिश करता हूँ। जो भर्ती कई सालों से नहीं निकल रही थी, उसकी फाइल चलवा दी कम से कम नए रूल्स के आधार पर। 1998 के ये रूल्स 1998 में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि वार्ता होती तरह पे काम करता हूँ, उसके नियम मुझे पता है, जो अधिकारियों से मेरी बात हुई। अब शिक्षक भर्ती 2012 के एक हवा सिंह बैठा है, हवा की तरह आता है, हवा की तरह चला जाता है। कहाँ बैठा हवा सिंह? हाथ खड़ा कर। हवा सिंह, ये हवा सिंह बैठा है, हवा की तरह आता है, हवा की तरह चला जाता है। अभी इसमें 3 ग्रुप है, नमो नारायण, हवा सिंह और श्याम। 2 ग्रुप का ही पर 1 ग्रुप अकेला बैठा है। अकेले से कुछ नहीं होगा। इन भर्तियों से जो जुड़े अभ्यर्थी, यानी कि आपकी लड़ाई शिक्षक भर्ती 2012 के अभ्यर्थियों के लिए मैं आपको बता दूं, कल भी आपकी वार्ता हुई थी, सबके चेहरों पे खुशियाँ थी, कल हम मिलकर आए थे। जो आप चाहते हो ना वो अधिकारी कर रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ जो आपके लीडर नहीं कर रहे, कोई सपोर्ट नहीं मिल पा रहा। आज का आपके पास अंतिम समय है, यदि आप सपोर्ट करोगे तो आप चाहते होगा आपके चेहरों पर खुशी आएगी, अन्यथा भूल जाना, मैं आपके मेट्रो को मांग पत्र से हटा दूंगा, मुझे मत कहना। एक आदमी आ गया, हवा से आता है, हवा से गायब होता था, हवा से न श्याम गायब हो गया, उधर धनराज भी गायब है, नमो नारायण भी गायब है। कल भी समझाया था तीनों को, उनके सामने सारी चीज़ें वो संतुष्ट है, खुश हैं। कल तो खुश हुए, मिठाइयाँ खा रहे थे, कल तो खुश हो रहे थे कि हमारा काम हो रहा है। और यहाँ धरने पे एक ही व्यक्ति बैठा है। जो तमाम इनसे याचिकाकर्ता जुड़े हैं ना, शिक्षक भर्ती वाले, आपसे यही कहना चाहूँगा, घर से निकलिए, धरना स्थल पर पहुँचिए, फिर मुझे दोष मत देना। अब मुझे लगता है कि अभी जितना सहयोग करना मैंने कर दिया, अब मेरे हाथ से मामला निकल रहा, मैं इस मामले से हट रहा हूँ। मैं घोषणा कर चुका हूँ शिक्षक भर्ती 2012 के मामले से हट रहा हूँ, क्योंकि आपके लीडरों का आपका सहयोग नहीं मिल पा रहा। सही बोल दिया ना सिंह जी? सच। स्कूल व्याख्याता 600 निवासी, स्कूल व्याख्याता में अभी हमारी इस मामले के लेकर जो संबंधित अधिकारी फाइल को डील कर रहे हैं, उन्होंने कुछ दस्तावेज मांगे। अभी थोड़ी देर बाद 1:30-2 बजे हम जाके उनको पूरे जो अन्य भर्तियों जो पद बढ़ाए गए उनसे संबंधित और जो रूल्स हैं तो हम उनको कॉपी देके आ रहे हैं, जिससे भर्ती आगे बढ़ेगी, इसके लिए हम प्रयास करें। हालांकि इसके भी 10-12 छोले बैठे हैं ज्वाइनिंग लेनी। 600 निवासी को लेक्चरर बनना, बड़े बड़े सपने देख रहे हैं। कई लोग 4 व्हीलर बुक करवा रहे हैं, कई मोटरसाइकिल बुक करवा रहे हैं, कई लोगों को सगाई और ये मिठाइयाँ बांट रहे हैं, लेकिन अभी तक घर से निकल नहीं रहे। कोई बात नहीं, तुम्हें पता उमेश यादव लड़ेगा, बैठा है, वादा किया तो लड़ेगा। वही प्रयोगशाला सहायक भर्ती के लिए मैं आपको बता दूं, 1534 प्लस 1583 पद बता रहे हैं। 83 है 83 है ना, 83। साथियों, मैंने आपने देखा होगा कि जब कैबिनेट की मीटिंग थी उस दिन सुबह ही मैंने लाइव में बता दिया था अब मोहर लग गए। अब वो मोहर लग भी गई। मैंने ये भी कहा था कि कॉपी पेस्ट आएंगे, दीवार के पास खड़े होकर लाइव करेंगे, वो भी कर दिया। कॉपी पेस्ट का ज़माना है, पूछता कौन है उन लोगों को? या तो सीना ठोक के इस भर्ती को जिंदा करवाया था फरवरी में रात को 12:30 बजे, मंत्रियों से लिखित में लिया था। और यहाँ जो वार्ता दीपावली से पहले वैभव गलेरिया जी मौजूद थे, कुलदीप राका जी थे, आरती मैडम थे, ललित कुमार जी थे और एडिशनल डायरेक्टर वहाँ भी मौजूद थे। और जो ये चीज़ है ना, ये चीज़ें जो मैं लाइव में बोल रहा हूँ, झूठ बोल रहा हूँ तो वीडियो को काट के दिखा देना अधिकारियों को, ये झूठ बोल रहे हैं। यहाँ धरातल पे काम करते हैं, झूठ बोलना फेंकना में नहीं आता है। इस भर्ती को जिंदा कराने की हमारी हिम्मत थी, लड़ झगड़ के सीना ठोक के इस भर्ती को जिंदा करवाया और अनुमोदन भी करवा दिया। और परिणाम जो नए रूल्स के अनुसार परिणाम बढ़ना, यानी जो तैयारी है परिणाम की, वो शुरू हो चुकी है। अब आज्ञा जो आएगा, अनुमोदन की जो आज्ञा पत्र जो आएगा, वो राज्यपाल के पास जाने के बाद, राज्यपाल के अनुमोदन के बाद फिर कार्यविभाग से इसकी अधिसूचना जारी होगी और अधिसूचना जारी होने के बाद आपका परिणाम जारी होगा। कई लोगों को ये पता नहीं, बोले विज्ञप्ति जारी होगी। अरे विज्ञप्ति भर्ती की जारी होती है, या तो परिणाम जारी होगा, सूची जारी होगी। केवल पहले के नियमों के अनुसार हो रहा, थोड़ा चेंज हुआ है। आवेदन जो हो गए तो हो गए, पहले आवेदन हो चुके हैं, केवल अब सूची जारी होगी या विज्ञप्ति जारी नहीं होगी। बोले कि कोई नकल कर रहा था, भाई लिख रहा था, राजेंद्र लिख रहा था, उसने लिख दिया कुत्तम बिनार, पीछे वाले लिख दिया कुत्ते बीमार। अक्ल में भी नकल में अक्ल की आवश्यकता होती मेरे भाई। तो कम से कम ये जो 34
दिन का, उस समय 34 दिन का संघर्ष था, आज 36 दिन का संघर्ष हो गया। इन चोरों के पहली बार मैंने आंखों में खुशियाँ देखी। हालांकि इन्होंने कहा था मिठाई खिलाएंगे, फिर नहीं खिलाई, लेकिन इनसे वादा किया था वो अंतिम स्तर पर है। जल्दी खुशी आएगी, इनकी प्रकार का कैलेंडर जारी होगा। जब मैं अधिकारियों से मिला था, अधिकारियों ने मुझे कहा था कि आप इस भर्ती को गलत जिंदा करवा रहे हो। जिंदा करवाने के साथ साथ, इस भर्ती को जिंदा करवाने के साथ साथ इनके चेहरों पर खुशियाँ लाने का वादा किया था। इन लोगों तो 1534 तो मुझे याद रखेंगे, अब मैं इनको याद रखूँगा। इनके चक्कर में तो मुझे ढोल बजाना, पर्चे बांटना, क्या क्या मंदिर में सोना पड़ गया था। और इन लोगों के चक्कर में बूट पालिश, पता नहीं क्या क्या करना पड़ गया, गुब्बारा बेचना पड़ गया। लेकिन मेरे बेरोजगार के घरों में खुशी है, उसके लिए मैं लाता हूँ। साथियों, चिकित्सा विभाग में नई भर्ती आए, चाहे NMG हो, चाहे वो वार्ड बॉय हो, चाहे वो फार्मासिस्ट हो, चाहे लैब टेक्नीशियन, रेडियोग्राफर हो। चिकित्सा विभाग में जो भर्तियाँ निकालने की हम लगातार मांग करें और लिखित परीक्षा उसके लिए मांग करें। और जो जिद करके बैठे कि अध्यादेश, गैर जमानती कानून के अध्यादेश की घोषणा हुई थी प्रतियोगी परीक्षाओं में, वो जल्द से जल्द लाया जाए। फर्जी डिग्री, डिप्लोमा, दिव्यांग सर्टिफिकेट जो भर्ती उनको सबको सम्मिलित करते उसकी अध्यादेश जल्द से जल्द लाया जाए, इसके लिए जिद करके मैं बैठा हुआ। साथ ही उसके अलावा फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड की घोषणा भी है। तो भैया उसका घोषणा तो आपने कर दी, लेकिन कम से कम 6 महीने का उन्हें परीक्षाओं में समय दिया जाए, अंतर होना चाहिए। परीक्षा तिथि का टकराव नहीं होना चाहिए। परीक्षा केंद्र गृह जिले में होना चाहिए, सरकारी स्कूलों में परीक्षा केंद्र होना चाहिए, सरकारी कर्मचारी होना चाहिए एग्जाम लेने वाला, और इसकी विज्ञप्तियाँ जल्द से जल्द जारी हो और आवेदन प्रक्रिया शुरू, ये भी सरकार जल्द से जल्द करे, इसके लिए भी जिद करके बैठे। वहीं 24 नवंबर को मैंने आपको बता ही दिया। और जो हरियाणा और पंजाब में 75% प्राइवेट में है, राजस्थान में भी ये नियम लागू किया जाए। प्राइवेट क्षेत्र में जो 75% राजस्थान के बेरोजगारों को लिया जाएगा, ये लागू किया जाए और बाहर राज्यों को कोटा सरकारी भर्ती में समाप्त किया जाए। हरियाणा के बाद पंजाब में तो कल मैं बयान देख रहा था कि ये कह रहे हैं कि वो तो सरकारी में 75% वहाँ लोगों को ले रहे हैं। यहाँ तो जो सामान्य श्रेणी का 50% में कितने भी आ सकते हैं बाहर में। तो राजस्थान के बेरोजगारों को ज़्यादा मौका दिया जाए, बाहर राज्यों को कोटा खत्म किया जाए, कम किया जाए, इसके लिए मांग करें। बायोमेट्रिक हो, वीडियोग्राफी हो, ये मांग भी हमारी शामिल है प्रतियोगी परीक्षाओं में। परीक्षा केंद्र राजस्थान में ये करिए। पटवारी की जो आंसर की अगले वीक में आने की संभावना है, अगले वीक में। और साथियों, तमाम चीज़ों के लिए लगातार तो संघर्ष कर ही रहे हैं। और ये आज के लाइव के माध्यम से यही है कि जो लोग सवाल बहुत उठाते हैं सोशल मीडिया में, सवाल बहुत उठाते हैं, बातें बहुत करते हैं, संघर्ष करना आना चाहिए। संघर्ष के बदौलत ही परिणाम मिलते हैं। 21 सूत्रीय मांगों को लेकर लगातार हम संघर्ष कर रहे थे, उसमें 8 से 9 मांगें पूरी हुई है। वो संघर्ष का एक छोटा सा फल था, अभी भी संघर्ष करें। साथियों, धरातल पर काम करना और भाषणबाजी करना दोनों में बहुत अंतर है। युवाओं के नाम पर राजनीति करने वाले नेता बहुत मिलेंगे, युवाओं के नाम पर ट्वीट करने वाले, फेसबुक पर डालने वाले वो बहुत मिलेंगे, लेकिन धरातल पे काम करने वाले बहुत कम मिलेंगे। यहाँ तो पूरी सरकार से टक्कर ले रहे हैं, यहाँ त्योहार भी बना रहे हैं, यहाँ लड़ रहे हैं। 36 दिन हो गए। लोग सोच रहे थे कि धरना प्रदर्शन करके भाग जाएंगे, हम भागने वाले नहीं, हम लेके जाने वाले, लड़ रहे सीधी टक्कर। हाँ, मुझे ये पता है कि सरकार से टकराना, बड़ी शक्तियों से टकराना मेरे भविष्य के लिए घातक हो सकता है। शायद मुझे किसी अनैतिक केस में या किसी षड्यंत्र में फंसा के मुझे जेल में डाला जा सकता है, मुझे फंसाया जा सकता है। मुझे पता है सरकारों से टकराना बड़ा घातक होता है, और मुझे ये दिख भी रहा है कि कभी न कभी, क्योंकि कई लोग बड़े बड़े शक्तियाँ, बड़े बड़े राजनेता इस बात से छिड़े बैठे हैं कि ये नाक में दम कर रखा है, पीछे नहीं हट रहा। तो मुझे ये भी पता है, लेकिन मुझे जेल में डाला जाए या मुझे खत्म किया जाए, इससे मैं घबराने वाला नहीं। मुझे खत्म करने से या जेल में डालने से लाखों बेरोजगारों को भला होता है, तो वो भी मैं सहन करूंगा। लेकिन अब मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ, जिद्दी नंबर 1 हूँ। क्योंकि जिस चीज़ के लिए मैं लड़ रहा हूँ, वो अंतिम क्षण तक लड़ूँ। और ये लड़ाई सत्य की है, ये लड़ाई उन लिखित समझौतों की है जो 23 फरवरी को रात को 12:30 बजे हुआ था। ये लड़ाई उस अनशन की है जो आपने ICU में जाकर महेश जोशी जी आपने समाप्त करवाया। अब धीरे धीरे, अभी तो गांधीवादी विचार सब चले, उग्र होंगे तो बड़े कर्तव्य भी होंगे, बड़े हंगामे भी होंगे। अभी तो लोग जो प्रशासन संघ अभियान जो चल रहा है, अब उसमें तो लोग नारेबाजी लगा रहे हैं, जिंदाबाद जिंदाबाद। वो इसलिए लगा रहे हैं कि कहीं हमारी पुकार सुन ले, कहीं विशेष शिक्षक के पद बढ़ जाए, कहीं रीड में पद बढ़ जाए, कहीं पंचायत सहायक स्थायी हो जाए, इनका मानदेय बढ़ जाए। ठीक है ना, सब लोग इसलिए जिंदाबाद लगा रहे हैं। जिस दिन उल्टा दिमाग घूम गया ना इनका, तो काले झंडे के साथ मुर्दाबाद के नारे भी लगना शुरू हो जाएंगे। समय परिवर्तन होने में बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। इसलिए छोटा सा मेरा इशारा राज्य सरकार के लिए है कि अभी भी समय है, जो वादे किए वो पूरे करें, जो आपने लिखित में समझौता किया वो पूरा करें और न्याय प्रदान करें। बड़े लुप्त के साथ अब रात को मैच देख रहे थे, फोटोएं डाले थे और वहाँ दिखा रहे थे, देखो हम क्रिकेट मैच देख रहे हैं। आपको वो खिलाड़ी और स्टेडियम, क्रिकेट मैच, नारेबाजी, वो सब कुछ दिख गया। आपको वहाँ धरना नहीं दिखा, पंचायत सहायक बैठे हैं, यहाँ बेरोजगार बैठे हुए हैं,
कि यहाँ त्यौहार यहाँ बना रहे हैं, अब मच्छर भी है, यहाँ कई लोगों को डेंगू हो गया, सर्दी है, यहाँ पड़े रहते स्टैंड के नीचे, ये नहीं दिख रही, ये बेरोजगार नहीं दिख रहे। विपक्ष के जो नेता है उनसे भी मैं कहना चाहूँगा कि विपक्ष की भूमिका निभाए। हालांकि मेरा बयान था, आप मानते हो कि उपेंद्र यादव ने कहा कि मैं इस धरना स्थल को राजनीतिक मंच नहीं बनने दूंगा, उस बयान पे मैं कायम हूँ। लेकिन मैंने ये थोड़ी कहा था कि आप सोशल मीडिया में भी नहीं बोलोगे, आप धरना प्रदर्शन भी नहीं करोगे, अलग से आप सपोर्ट भी नहीं करोगे। आपको अपनी भूमिका निभानी चाहिए। प्रदेश के युवा सब देख रहा है, मैं आपका खिलाफत नहीं कर रहा, लेकिन भूमिका निभानी चाहिए। आपको लगना चाहिए कि जो बेरोजगार त्यौहार धरना स्थल पे बना रहे हैं, डेंगू हो गया, बीमार हो गया, वो पड़े हुए हैं, 36 दिन हो गया, तो विपक्ष की भूमिका आपको निभानी चाहिए। क्योंकि 2023 का चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण है। सबसे बड़ा मुद्दा होगा बेरोजगारी का, सबसे बड़ा मुद्दा युवाओं का होगा, और युवा ही परिवर्तन लाने में अहम भूमिका निभाएंगे। इसलिए विपक्ष अपनी भूमिका निभाए, पक्ष अपनी भूमिका निभाए। पक्ष में भी कई राजनेता ऐसे हैं, मैं कई बार नेताओं से, एमएलए, कई मंत्रियों से कई बार मुलाकात हो जाती है, तो यार वो तो रहा है गलत है, लेकिन वो मीडिया में नहीं बोल पाते हैं। तो कम से कम अपने अंतर आत्मा को, आवाज को पहचाने और कहे माने मुख्यमंत्री जी को कि उनकी वाजिब मांगे है वो पूरा कर दीजिए, जो समझौता वो मांगे पूरी कर दीजिए, वो चले जाएंगे। हम ये थोड़ी कह रहे हैं भैया, हम थोड़ी कह रहे 21 मांगे पूरी कर दो, हमें पता है 21 मांगे तो पूरी नहीं होगी, लेकिन कम से कम जो होने वाली 15, 17, 18 मांगे तो हो सकती है, और मांगे अगली बार कर देना। तुम आश्वासन दोगे तो अगली बार फिर आश्वासन खत्म होते फिर मैं धरने पे बैठ जाऊंगा, लेकिन उससे पहले वो तो मांगे कर दो, पीछा तो मैं छोड़ने वाला हूँ नहीं। क्योंकि आप लगते हो कि मुझे जेल में डालने से पीछा मेरा आप लोगों को छूटा नहीं। अभी तो पूरे राजस्थान में युवा विरोधी एक यात्रा भी पूरे राजस्थान में निकालूंगा, अब पीछा छोड़ने वाला। हाँ, ये जरूर है कि आप काम करोगे, आप मांगे मानोगे तो मैं धन्यवाद देने के लिए तैयार हूँ। हमारा बेरोजगारों का कोई भी कांग्रेस सरकार से दुश्मनी नहीं है, न मुख्यमंत्री जी से है, न पीसीसी चीफ से है, किसी से नहीं है। लेकिन आप मांगे नहीं मानोगे तो कहीं ना कहीं हमें मजबूरी में विरोध के लिए उतरना पड़ेगा। और अब मैं लास्ट वकील और करना चाह रहा हूँ, फिर कल आप न्यूज़पेपर में सब जगह देखोगे कि उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा हंगामा हो गया, इतना बड़ा कांड हो गया, काश हम इस आंदोलन को रोक लेते। फिर हमें और हम लोगों को दोषी मत ठहराना। मैं अपील कर रहा हूँ कि आप जानते हो, अच्छी तरह जानते हो, मुझे जितनी आप कई सालों से देख रहे हो, अधिकतर नेता भी जानते हैं, मेरी पहचान ही है, जो मैं कहता हूँ वो करता हूँ। तो फिर मुझे दोष मत देना कि आपने उत्तर प्रदेश में जाके क्या कांड कर दिया। यहाँ तक आ चुका है, यहाँ तक मजबूरी है। यदि आप बुलाओगे, सुनोगे, मांगे पूरी करोगे तो मैं कैंसिल कर दूंगा। भाई मैं क्यों जाऊंगा, मुझे शौक तो नहीं उत्तर प्रदेश जाने का, कोई शौक नहीं है। क्योंकि इस बार हम गए थे, 11 तारीख को हम वहां पूछे थे, तो वहां कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने क्या क्या बताया आपको, क्या क्या कहा। आरएसएस के गुंडे हैं, माँ बहन की गालियां दी, बहुत उल्टा बोला, हमारे एक साथी को पकड़ लिया। लेकिन मैंने कहा आज कुछ भी नहीं करना, क्योंकि आज इसलिए कुछ भी नहीं करना क्योंकि हमें 24 तारीख को जो करना है, 24 तारीख को पिटेंगे तो पिटेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। उस दिन तो हमने कहा, अपने वीडियो बना लिया, अपने मैसेज दे दिया, प्रदर्शन किया, हम निकल गए। इस बार तो वो बैनर ले जाएंगे जो राहुल गांधी जी को समर्थन दिया था, पीसीसी में बैठ के समर्थन दिया था, जो समझौता रात को 23 फरवरी को हुआ था, जो अनशन, तो वो सारे बैनर ले जाएंगे। फिर कहेंगे बताओ आरएसएस के या कांग्रेस को समर्थन दिया था। देखिए ये तस्वीर बोलती है, ये तथ्य बोलते हैं। तो पूरी तैयारी के साथ पहुंचे। मैं तो कोशिश कर रहा हूँ कि जो मैं तो एक ड्रेस ही बना लूँ स्पेशल समझौते वाली, वो वही पहन के चला जाऊँ, जो वो सारे दिखें, तो उनको ये नहीं लगे। क्योंकि अब बड़ा आंदोलन होने वाला है, उग्र होने वाला है। यदि कुछ अनहोनी होती है उसकी जिम्मेदार राज्य सरकार होगी। इस लाइव के माध्यम से मैं खुली चेतावनी के साथ मैं अलर्ट कर रहा हूँ सरकार को, मांगे नहीं मानी हम रुकने वाले नहीं। और बता दूँ आपको साथियों, मैं एक चीज़ और बता दूँ, जहाँ तक मुझे जिस प्रकार 30 सितंबर को मुझे गिरफ्तार किया था, उसके बाद जो इंडिया में ट्रेंड हुआ, फिर दोबारा मैं जो चीज़ के घर पे गया, मुझे गिरफ्तार सब लिया, लेकिन उनको लगता है कि माहौल बिगड़ जाएगा, इस वजह से मुझे गिरफ्तार नहीं हुआ। लेकिन अब कोशिश अलग षड्यंत्र के माध्यम से मुझे हमेशा के लिए अंदर फिट करने की रणनीति कई बड़ी शक्तियाँ, बड़े लोग बना रहे हैं। लेकिन यह है कि सच की लड़ाई में अंदर जाना पड़े तो मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ, मैं लड़ूंगा अंतिम क्षण तक। तो इसलिए 24 तारीख की हमारी तैयारी हो चुकी है। तमाम मांगों के लिए हम लड़ रहे हैं, चाहे वो लंबित भर्तियाँ उनको पूरी कराने की मांग हो, चाहे नई भर्तियाँ निकलवाने की मांग हो, चाहे अध्यादेश की मांग हो, चाहे नेकीराम जैसे लोगों के मुकदमे वापस कराने की मांग हो। और नेकीराम इधर है ना भाई, नेकीराम आ जाओ। नेकीराम, मैं नेकीराम को क्यों बुला रहा हूँ, पहले मैंने दिखाया था। हाँ भाई बेट, ये नेकीराम है साथियों। इसने 5 बार आरएस प्री पास की। कितनी बार? 5 बार। मैं सभी मीडिया के बंधुओं से, जनता से, आम आदमी से, कांग्रेस के नेताओं से, मुख्यमंत्री से, मंत्रियों से, पुलिस के अधिकारियों, सबसे पूछना चाहता हूं, इस व्यक्ति का क्या गुनाह है? ये इसलिए नहीं बैठा कि मेरी भर्ती पूरी हो, ये इसलिए बैठा है कि मेरा मुकदमा वापस लो।
नीमरावना में कमला देवी जो सेंटर आया था, इस व्यक्ति ने ये कह दिया कि पेपर लेट क्यों पूछा। इस व्यक्ति ने कह दिया कि यहाँ किताबों का क्या काम है, या नकल क्यों करवाई जा रही है। इस व्यक्ति ने कह दिया कांस्टेबल को, जब जिला कलेक्टर महोदय ही मोबाइल नहीं लेके आ सकता, मोबाइल क्यों लेके आए। भैया एक नहीं दो मुकदमा दर्ज कर दिए। जहां 1 घंटे पेपर लेट पूछा, कलेक्टर एसपी उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी। 6 निर्दोष लोगों पर दो मुकदमे दर्ज कर दिए। एक तो पुलिस ने किया और एक स्कूल प्रशासन जिन्हें नकल करवा रहे थे उसकी मान्यता रद्द होनी चाहिए थी, उसने मुकदमा ठोक दिया। बाबा जी का घंटा समझ लिया, कोई बजा के चले जाए। इनके साथ उपेन्द्र यादव हुआ, पीछे हटने वाला नहीं है, जान दे देंगे। इनसे वादा किया था मुकदमा टेका। उनको न्याय दिलाने के लिए मैं लड़ रहा हूँ, यहाँ बैठा हूँ। आप बताइए, दिल पे हाथ रखिए। इस नेकीराम के माँ बाप भी नहीं है, अनाथ बच्चा है, लगातार संघर्ष कर रहा है, गरीब परिवार से। और एक समाज में ये कहते हैं कि भैया तू तो पेपर लीक कर रहा था, ऐसे उठा के ले गए, चारों हाथ पैर पकड़ के घसीटते, गाली देते, इसको ले गए थे वहां से सेंटर से। आप देखिए क्या ये आतंकवादी है, पेपर लीक है। अरे पकड़ना है तो भजनलाल को पकड़िए, भजनलाल को कहाँ का पेपर दिया। और जिन जिन के पास पेपर गया, जिन जिन के पास रीड कर एसआई का पेपर गया, कम से कम उनको तो बाहर कर दीजिए, नए लोगों को मौका मिलेगा। आप उनको बाहर नहीं करना दे रहे। और जो कमेंट कर रहे हैं ना उल्टे सुलटे, वो अधिकतर वही है पेपर ले रखे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं तो आवाज उठाऊंगा भैया, मैं तो कानून के लिए आवाज उठाया, कानून बन गया। अब इन जैसे लोगों के क्या मुकदमे वापस करवाना, इनके लिए लड़ना क्या अन्याय है, क्या बताओ गुनाह है इनके लिए जो मैं आवाज उठा रहा हूँ वहाँ बैठ के। एक प्रहलाद तंवर जी है टोंक से, वो अपने बेटे के लिए आते हैं। 6 लोग हैं जिन पर मुकदमे दर्ज कर दिए। गलती इनकी थी, उन्होंने अन्याय के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, पेपर लेट आने के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई। एक नहीं दो मुकदमे दर्ज कर दिए। RS प्री 5 बार पास किया। और इस भाई को मैंने इस बार कहा, इस बार भी RS लेके पास होगा। मैंने कहा कि RS 5 बार पास के लिए मैं क्यों नहीं कर पाता पास। बोले कि मैं गरीब परिवार से हूँ, मुझे तैयारी का मौका नहीं मिल पाता, न सुविधाएं मिल पाती है। मैंने इनको विश्वास दिलाया कि तू तैयारी कर, मेरे साथ रहे। जो हालांकि मैं इतना पैसे वाला नहीं हूँ, कहीं से मैनेज करा दूंगा। तेरा सारा खर्चा, तेरी कोचिंग का, तेरा रहने का, तेरी किताबों का सारा खर्चा मैं उठाऊंगा, क्योंकि तू अकेला नहीं, तू अनाथ नहीं है। उपेन्द्र यादव तेरा भाई है, नशा। लेकिन इसका मुकदमा भी हटेगा। ये आपको इसलिए दिखाना चाह रहा हूँ, पहले भी दिखाया था, क्योंकि यहाँ वाजिब मांगों के लिए बैठे हैं। कार्रवाई करनी है तो पुलिस प्रशासन के खिलाफ करो, उनकी मान्यता रद्द करो। पेपर लेट आए, उन एसपी और जिला कलेक्टर के खिलाफ कार्रवाई करो। गरीब युवाओं पे मुकदमा दर्ज करके बहादुरी नहीं होती है। ये मामले को दबाने के लिए आपने मुकदमे दर्ज कर दिए पकड़ के, जबकि वह हंगामा करने में ये भी नहीं था। इन्होंने तो केवल सवाल पूछे था, मोबाइल कैसे आ गया, यहाँ किताबें की, मुकदमा दर्ज कर दिया। इसलिए साथियों, तमाम चीजों को लेकर हमारा लगातार संघर्ष जारी है। नेकीराम को न्याय मिले, ये बैठे अभ्यर्थियों को न्याय मिले, इसके लिए संघर्ष कर रहा हूँ। 24 तारीख के आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया। हालांकि ये पता है कि इस बार अब रोचक होने वाला है, क्योंकि अब सरकार से और बड़ी ताकतों से, बड़ी शक्तियों से सीधा टकराना मेरे लिए भी घातक है। मुझे ये भी पता है कि गायब भी करवाया जा सकता है, हमेशा के लिए अंदर षड्यंत्र के तहत अंदर भी डाला जा सकता है, मरवाया भी जा सकता है। लेकिन डरने वाला नहीं हूँ भैया, सीना ठोक के लड़ता हूँ, किसी के बाप से नहीं डरता। लड़ूंगा अंतिम क्षण तक, लेकिन हार नहीं मानूंगा। जिनमें जितना दम है वो लगा ले, खुला चैलेंज है, पीछे नहीं हटूंगा। बिकने वाला नहीं है, न झुकने वाला हूँ। लड़ता हूँ, पिछली बार 5 साल बीजेपी से लड़ा, अब कांग्रेस से लड़ा हूँ। सत्ता कोई सी भी हो, सच के लिए लड़ता रहूंगा जब तक मैं राजस्थान बेरोजगार महासंघ का अध्यक्ष और संगठन चला रहा हूँ। या संगठन छोड़ दिया, इस्तीफा दे दिया, उसके बाद मेरी निजी जिंदगी होगी। जब तक संगठन चला रहा हूँ, कोई सी भी सरकार है, सीधा टकराऊंगा, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाऊंगा, बेरोजगारों को न्याय मिले उसके लिए हर दम तैयार होऊंगा और 24 घंटे लड़ता रहूंगा। तो साथियों, एक बार फिर आप लोगों से ये कहना चाहूंगा, ज़्यादा से ज़्यादा यूट्यूब पे, फेसबुक पे इस वीडियो को, इस लाइव को वायरल करना है, क्योंकि हमारा आंदोलन किन किन मांगों को लेकर चल रहा है, क्या उद्देश्य है, उत्तर प्रदेश में क्यों हम जा रहे हैं। और जो लोग घर बैठे उनसे ये कहना चाहूँगा कि घर से निकलिए। मुझे ये भी पता है कि जैसे धरना समाप्त तो कई लोग आएंगे, अलग अलग भर्ती होंगे। यहाँ 8-9 काम हो चुके हैं और थोड़े बहुत जो काम है और भी होंगे। कई लोगों को यहाँ से न्याय मिलेगा, वो धीरे धीरे आपको पता लग जाएगा। बहुत लोगों का अभी तक 9 साल के संघर्ष में 2 लाख से ज़्यादा लोगों का घरों में खुशी आई है, आज वो नौकरियां कर रहे हैं। वो संघर्ष का परिणाम है और इस आंदोलन का परिणाम 8 से 9 मांगे पूरी होगी और धीरे धीरे और मांगे पूरी होंगी और उनके चेहरों में खुशी आएंगी। लेकिन जो लोग बाद में आएंगे, मुझे सब पता है कौन आ रहा कौन आ, सबका मुझे पता है, क्योंकि मेरी याददाश्त बहुत तगड़ी है। इसलिए जो चाहते हैं उनकी मांगे पूरी हो, वो धरना स्थल पे पूछे, क्योंकि आंदोलन अब यहाँ 22 तारीख तक चलेगा। उसके बाद मैं निकल जाऊंगा उत्तर प्रदेश के लिए। कुछ लोग यहाँ रहेंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश में बड़ा धमाका होगा। माननीय मुख्यमंत्री से अपील है। कई लोग कहते हैं आप माननीय क्यों बोलते हैं? भाई माननीय सम्मानीय व्यक्ति, इसलिए माननीय बोलता हूँ। मैं किसी का चमचा उदलाल नहीं हूँ, मैं खुला लड़ाई लड़ने वाला व्यक्ति हूँ। मुख्यमंत्री जी ने अच्छा काम किया, मैंने धन्यवाद दिया। सरकार ने अच्छा काम किया, मैंने धन्यवाद दिया। अब काम अच्छा नहीं हो रहा तो मैं खुला बोल रहा हूँ। संवेदनहीन सरकार है, सुन नहीं रही, मैं तो खुला कूच कर रहा हूँ, खुला विरोध में जा रहा हूँ।
मोर्चा खुली टक्कर ले रहा हूँ। कई लोगों को तो बोलने की हिम्मत नहीं होती, यहाँ तो खुली पूरी सरकार से टक्कर ले रहा हूँ और उत्तर प्रदेश कूच कर रहा हूँ। और बड़ा हंगामा आप देख लेना, उस दिन भी देख लेना, 24 तारीख को आपको पता लग जाएगा क्या होने वाला। तो साथियों, आपसे ये कहना चाहूँगा, अपने अधिकारियों के लिए उठना चाहिए, जगना चाहिए और लड़ना चाहिए। और फिर एक और लाइव आपसे मुलाकात करूँगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।